हेलो। ये टॉपिक है कौन सा? टाइम, वर्क एंड स्पीड। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कितने दिन में? अभी अगर ये प्रॉब्लम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 12th की आदत क्या है हमारी, सर को पढ़ने दे, सर का प्रॉब्लम है, अपन आंसर देख लेंगे, तो कुछ भी नहीं समझेगा आपको। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? तो है ना, अभी हम लोग तो ऐसा कर सकते, ए की स्पीड 1/6 है, बी की स्पीड 1/9 है। इसको मेथड से ऐसा किया जाता है, सुनो। टोटल वर्क 1, स्पीड ऑफ ए 1/6, स्पीड ऑफ वाई 1/9, फिर कंबाइंड स्पीड 1/6 1/9। ये मेथड में आपको बहुत टाइम लगेगा। सीयर, इसको ऐसा करेंगे, टोटल वर्क कितना है? 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का टेबल बोलो, ऐसी एक संख्या बताओ, नंबर बताओ जो 18। टोटल वर्क इज ए कैन डू इन 6 days ना, तो स्पीड ए की, ए का पर डे 18/6 कितना? 3 का स्पीड है। बी का 9 days, तो बी का काम कितना होता है? बी का स्पीड क्या है? 2। टोटल काम कितना है? 18। ए रोज कितना करता है? 3। बी कितना करता है? कंबाइंड करेंगे तो 3 + 2 5 है ना। और ये लोग दोनों कितने दिन में कर सकते हैं? रोज 5 करते हैं ना, और 18, तो 18। अब 18 डिवाइड बाय 5 मुश्किल लगता है, लेकिन डिवाइड बाय 10 होता तो क्या कर, इसको 36/10 कर दे। डबल डबल कर सकते हैं ना दोनों साइड, तो इजी होगा डिवाइड। 3.6 करो। ये पूरा बुक करने का है प्रैक्टिस, हम लोग किधर पूरा एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। मिस्टेक्स होगी, फाइनल अकाउंट भी बहुत मुश्किल से सीखते हैं ना हम लोग। 11 में कितना करते हैं, फिर आता है ना, तो ये तो फिर कितना टाइम लगेगा? क्या? अच्छा, सेट किया ना। अरे जो पढ़ेगा वो भी पास होएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। जो नहीं पढ़ेगा वो भी अच्छा मार्क्स आएगा, फिर मतलब क्या पढ़ने का? चलाओ। मैथ्स में ना प्रॉब्लम मिला कि नहीं आपको? पेज नंबर 61 बीच में, मतलब मैथ्स में 61 है। बुक नहीं मिला क्या तेरे को?
प्रगति का कहाँ से लाया? चलाऊं? हाँ, अभी देख ये भी ट्राई करते ओरली। ए एंड बी मेन होता है पढ़ना ध्यान से। ये देख, एलएफ से प्रॉब्लम रीड करने आ गया, खत्म। क्रिकेट में बॉल रीड करने आ गया, 6 मार हो गया। समझा? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ये दोनों साथ में। ए अलोन कैन डू इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। अभी ऐसा एक नंबर निकाल जो 3 से भी डिविजिबल है और 10 से भी है और 30 से भी। 30 नहीं 30 और 10 का एलसीएम मल्टीपल तो 30 है ना। 30 तो 30 से डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है, तो लेट टोटल वर्क बी 30। क्या टोटल वर्क कितना है? 30। ए कितने दिन में, ए और बी कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में, 10 दिन में। टोटल काम कितना है? 30। 30 क्यों लिया? अपने को डिवाइड करना है, कभी 10 से डिवाइड करना पड़े, कभी 30 से करना पड़े, तो ऐसे एक नंबर ले जो दोनों से डिवाइड होता है ना। तो 30 दोनों से डिवाइड होता है, 10 से भी होता है और 30 से भी होता है। 60 भी लेके कर सकते हैं, 90 लेके करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, बताता हूं। पहले सुनो, तो ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, तो ए और बी की कंबाइंड स्पीड कितनी होगी? रोज टोटल 30 करते हैं 10 दिन में, तो रोज कितना काम करते होंगे ये लोग? 5 की 300 की 3। आराम से सोच लो। टोटल काम 30 है, ए और बी 10 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं काम? बोलो। 3 काम करते हैं ना ए और बी मिलके, और बी ए अकेला करेगा तो कितने लगाएगा? 30 दिन। 30 दिन में 30 का काम पूरा करेगा, तो ए की स्पीड क्या है? 1। और ए और बी की स्पीड 3, तो फिर बी की स्पीड 3 - 1 कितना? 2। और अगर बी अकेला काम करेगा तो 30 यूनिट कभी काम करेगा। बी रोज 2 काम करता है, 2 करता है, और टोटल 30 पूरे करने, तो कितने दिन लगेंगे बी को? 15 दिन। वापस देखो, टोटल काम कितना? 30। ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं? 10 दिन। तो ए और बी रोज कितना करते हैं एक दिन में? 3 करते हैं, ए और बी दोनों मिलके। फिर बी ए अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन। तो ए की अकेले की स्पीड क्या है रोज की? 1। तो फिर बी की कितनी? 2। अगर बी अकेला करेगा तो फिर 15 दिन लगाएगा ना। आया कि नहीं? अब तुम लोग ने यूज किया कुछ भी पेन? आया कि नहीं? खाली क्या चाहिए? सिंपल डिवीजन टेबल्स चाहिए, समझा? पर अगर हम वो याद नहीं करेंगे देन वो रिस्क है ना कि लोगों को टेबल नहीं आते 15 साल की पढ़ाई के बाद, तो फिर सवाल आता है ना कि बच्चे का दिमाग नहीं, 15 साल पढ़ा फिर इसको टेबल नहीं आता है। ये आपको खाली मतलब क्लास में खाली पढ़ाई होती है, पढ़ाई पूरे दिन होती है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। डोंट हैव सेरिमोनियल अप्रोच कि हम क्लास में बैठे तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते पूरा, तो हमको पूरा दिन निरंतर उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हम लोग को कुछ काम थोड़ी देते हैं, कुछ घर वाले भी कुछ काम देते हैं। लेट टोटल वर्क बी 30 यूनिट्स। हाँ, ए प्लस बी टेक हाउ मेनी डेज? 10 डेज है ना। तो वर्क इन 1 डे
that is speed of A plus B is स्पीड ऑफ ए कितनी है, ए एंड बी की स्पीड कितनी है, तीन है ना. ए कैन डू इन तो स्पीड ऑफ ए बच्चों पर डे कितना करता है, एक स्पीड है ना. तो स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड क्या है बच्चों, बी की स्पीड कितनी होगी, दो ना. हाँ, डेथ रिक्वायर्ड बाय बी, ये लिख लो. आया आंसर. है ना अच्छा सम. एक्चुअली ये कर देंगे ना पूरा तो तुम लोग बोलेगा हम लोग सीए भी कर सकते हैं. तो ये मैथ्स का लेवल है ना, फाउंडेशन से बहुत ज़्यादा है. पूरा जब करेंगे तो मालूम पड़ेगा. ए कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए है ना. बी कैन कंप्लीट, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक द वर्क. अभी देख, पहले ए का दिया है फिर ए और बी का दिया है ना, तो हम लोग कितना वर्क ले, 12 और 8, एलसीएम बोलो कितना लें, 24. ए और बी कितने दिन लगाते हैं, ए कितने दिन लगाता है, 12 दिन. 24 करने को 12 दिन, तो ए की स्पीड हुई 2. क्यों, 24 डिवाइड बाय 12. ए और बी, ए कितने दिन में काम, एक दिन में कितना काम करता है, 2, बराबर. बी, ए और बी मिलेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 8. काम तो 24 है, फिक्स है, काम 24 है ना, तो 24 से 8 दिन में करते हैं. तो ए और बी मिलके स्पीड क्या है इनकी, 24 डिवाइड बाय 8, 3. ए की स्पीड 2 और ए और बी की स्पीड 3, तो बी की स्पीड 1, ए की स्पीड 2, बी, ए और बी की स्पीड 3, तो ए अकेले की स्पीड, सॉरी बी अकेले की स्पीड 1. और 24 काम है, रोज एक काम करता है, तो कितने दिन लगाएगा भाई साहब, 24 दिन लगाएगा. अब तुम लोग सोचो इतना टफ समय कि हम लोग को ऐसा ओरली आ जाएगा, सोच सकते थे तुम लोग, नहीं ना. पर टेक्निक्स होती है, फिर कहाँ का टेक्निक हमको थोड़ी मॉडिफाई करके एडवांस करनी होती है. थोड़ी आ जाएगा ना सब, ये भी आ गया तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिस करनी है. आ गया तो करूँगा, नहीं आया तो कर नहीं सकता. ये बुक के सब प्रैक्टिस कर दे और तेरे पास वो बुक है वो भी कर ले. पर इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, तो उतना टाइम है नहीं. फिर हमको आज जितने करने वो कर देने के, एक दिन में पूरे टॉपिक के जितने मिलते हैं, फिर डाउट्स लेके आने के, समझा. ऐसे करने के होता है रोज. फिर कोई ये टॉपिक सब्सटेंशियली आ जाता है, सेकेंड टाइम करेंगे तो फिर और एफिशिएंटली आता है, थर्ड टाइम करेंगे तो कोई भी टॉपिक तुम लोग ने 12th में भी अगर
पहली बार एक बार करके गए तो एग्जाम में बरोबर नहीं दे पाते, 2 बार करके गए तो ठीक होता है, एग्जाम के दिन थोड़ा होता है, पर 3-4 बार करके गए तो वी आर ऑन द डॉट, आ जा चल। तो वो प्रैक्टिस करने से आता है, वो प्रैक्टिस के लिए पेशेंस चाहिए। जैसे लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था ना, तो ऐसा कैच तो रेयरली आता है ना, और उसने बोला मैंने हजारों बार प्रैक्टिस किया था वो कैच। सोचो कैच रेयरली आता है, 10-15 मैच में एक बार कभी आ जाता है, वो उसने हजार बार प्रैक्टिस किया था, और ऐसे क्रूशियल टाइम पे पकड़ा कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। समझा? व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज ऑन लक, opportunity. Success is a point of intersection where preparedness meets opportunity. What? एक लाइन होती है किसकी? प्रिपेयर्डनेस की। क्या समझा? ऐसे जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना हाइपरबोला, ये टेंजेंट होता है ना ऐसा, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये प्रिपेयर्डनेस होती है। क्या? प्रिपेयर्डनेस होती है। तो यहाँ पे जब मिलते हैं तो सक्सेस हो जाता है। आप प्रिपेयर्ड हो लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो कुछ नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तो कितने लोग क्या करते हैं? ये हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। क्या? तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है इधर से तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी को छोड़ते ही नहीं, इसको ये बाजू लेके आते, तो हमेशा सक्सेसफुल होते, डबल लाइन हो जाती है। हाँ, ये किया नहीं ना हमने? हाँ, क्या है? थर्ड सम, टाइम, वर्क एंड स्पीड। क्या है? लेट टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट्स ना। एक कैन डू इन हाउ मेनी डेज? 12 डेज ना। तो स्पीड पर डे, ए का पर डे कितना है? पर डे स्पीड होती है ना, कितना? ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? तो पर डे ए प्लस बी पर डे कितना? 24/8 इज इक्वल टू 3। स्पीड ऑफ बी क्या होगा? है ना, ए कितना करता है पर डे? बी चौबीस दिन लगाएगा ना। वो बुक भी अच्छा है, पर उसमें फिर एक तो ऑर्डर नहीं है प्रॉब्लम में, वो नहीं देख के तो मेथड तो इधर भी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इनका दिस आर माई इंजीनियस मेथड्स विच आर नॉट इन एनी बुक। कोई भी वर्ल्ड का कोई बुक लिख लो, ये अपना हमारे मेथड्स है। समझा? देख ले कोई बुक, ये तो एकदम स्टैंडर्ड बुक है, उसका भी देख लेना, सॉल्यूशन दिया होगा पीछे, करना उसके मेथड से, सॉल्व सम हमारे मेथड से, तो मालूम पड़ जाए। अभी फोर्थ वन,
A, B and C can complete a piece of work in 30 minutes. A and B together can complete the same work in how many minutes? अभी देख हम लोग वर्क कितना लें, ऐसा नंबर ले जो 30 से भी डिविजिबल है और 50 से भी. 150 ले तो आराम से A, B और C टोटल वर्क 150 है. A, B और C करते हैं 30 मिनट में. कितने मिनट में? 30 मिनट में. मतलब A, B और C की 1 मिनट की कैपेसिटी है 5, क्योंकि इन लोग 150 काम करते हैं 30 मिनट में, तो डिवाइड बाय 30 करेंगे तो पर मिनट इनकी कैपेसिटी क्या है? 5. किसकी? A, B, C की. और A और B दोनों करेंगे तो A और B दोनों करेंगे तो कितना मिनट लगाते हैं? 50. वही काम 150 वाला काम 50 मिनट लगाते हैं. तो A और B की स्पीड कितनी है? 3. और A, B, C की 5. और A, B की 3. तो C की कितनी? C की स्पीड क्या है? 2 है. C की स्पीड 2 है. C अकेला काम करेगा तो 150 का काम कितने दिन लगाएगा भाई साहब? एक कितने दिन लगाएगा? 75 मिनट्स लगाएगा कि नहीं? आ गया? टेक्निक वही है. आया समझ में? बेसिक मैथ्स चाहिए. डोंट फियर मैथ्स, लव मैथ्स. डरो मत, समझा? डरोगे और फांसेगा. टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना यूनिट्स? 150 यूनिट्स है ना. 30 और 50 का एलसीएम ना. यूनिट्स हाँ. A प्लस B प्लस C कितना मिनट्स? तो A पर मिनट A प्लस B प्लस C पर मिनट कितना मिनट्स कर रहे हैं? हाँ, तो A प्लस B पर मिनट 3 है ना. तो C का क्या होगा? C पर मिनट कितना लगाता है? तो मिनट्स रिक्वायर्ड बाय C इज 75 मिनट्स में काम खत्म कर देगा. कौन? C. इन लोग ने C को भी लेके आया. अच्छी बात. हाँ, अभी देख, फ्रैक्शन से घबराना मत. तुम लोग का फ्रैक्शन मैंने बहुत सारे कराए. A can do in 15 days and B in how much? तो काम कितना लूं भाई? भाई साहब काम कितना लूं? ए 15 और 20 का टेबल बोलो. कॉमन पहले कौन आता है? 60. ये मेन है ना. हाँ, ए करता है 15 दिन में. 60 काम है 60. ए लगाता है 15 दिन. तो ए कितना काम करता है रोज? 4. बी लगाता है 20 दिन. तो 20
बी कितना करता है 3, तो ए की स्पीड 4 है, बी की स्पीड 3 है। ए की स्पीड 4 है 60/15 और बी की स्पीड 3 है। अब बोला है इफ दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days, टूगेदर काम कर रहे हैं, तो ए की स्पीड 4 है, बी की स्पीड 3 है, तो दोनों की कंबाइंड स्पीड कितनी होगी 7। ये लोग ने कितना दिन काम किया 4 दिन, तो 4 दिन में कितना काम निपट गया, टोटल काम है 60, ए की स्पीड है 4 पर डे, बी की स्पीड है 3, मिलके करेंगे काम, होगा कितना दिन, 7 की स्पीड आ जाएगी पर डे। ये लोग ने कितना दिन काम किया 4 दिन, तो कितना काम पूरा कर दिया, नहीं कितना काम किया 28 कर दिया। इसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, तो 60 में से 28 काम कर दिया। 28 कैसे आया 7 × 4, 4 तो क्या था 4 क्या था डेज, 7 कैसे आया कंबाइंड, क्या कंबाइंड किया, ये उल्टा उल्टा सोच रहे है ना, तो ये बच्चों को उल्टा, इससे न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। बोलो ए और बी की स्पीड कंबाइंड तो 7, तो 28 काम हो गया, तो बचा कितना 32, 60 में से 28 हो गया, तो बचा कितना 32, 32/60 बचा, फ्रैक्शन करेंगे तो कितना बचा 32 आउट ऑफ 60, 32 आउट ऑफ 60, तो आधा आधा कर, 32/60 ऊपर आधा कर नीचे भी आधा कर, तो 16/30 और आधा कर 8/15। आंसर क्या है, आंसर क्या है 8/15। क्या पेन उठाई हमने, कैसे किया बताओ फटाफट, अपने 60 लिया, ए की स्पीड हाँ कितना कितना हुआ 4, बी को 3, दोनों साथ में काम कर रहे हैं 7, टोटल कितना 4 दिन, तो कितना हुआ 28। तो काम चाहिए हुआ कितना कि नहीं हुआ, वो चाहिए नहीं चाहिए, नहीं कितना वो चाहिए ना, तो नहीं कितना चाहिए, नहीं कितना हुआ 32, 32 आउट ऑफ 60, बोथ आर डिविजिबल बाय 4, हमने दो से डिवाइड किया 2 बार, तो 8/32/60 नहीं 16/30, फिर और आधा कर 8/15, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आए है ना। अभी लिख लो, समझा, ये है मैथ्स एक चैप्टर, ऐसे 29-30 चैप्टर होते हैं, 40 चैप्टर है टोटल, समझा। तो मैथ्स में तो आगे भी काम में आने वाला, लाइफ में पूरी काम। अच्छा एक बताओ, कुछ कम्युनिटीज है ना, वो लोग बोलते हैं लोग बिजनेस कम्युनिटी है, तो उनमें क्या खासियत होती है, उनको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ नहीं आता है, लिमिट्स मैट्रिसेस कुछ नहीं आता है, इनको खाली एक ही चैप्टर आता है, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब चैप्टर है। तो लोगों को क्या आता है, खाली मैथ्स, गुजराती लोग और मारवाड़ी लोगों को क्या आता है ज़्यादा, ये लोग को रेशियो प्रोपोर्शन और अकाउंट्स बराबर आता है, बस वो फास्ट गिन लेते हैं और क्या दूसरों से, इसमें बिजनेस कर पाते हैं, इसमें बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं है, तो तुम लोग हम लोग नहीं करना चाहते डेवलप, वो लोग लगते हैं कि पैसा इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो पैसा कमाएंगे, इसलिए वो लोग ज़्यादा कैलकुलेशन सोचते हैं। सी है टोटल वर्क 60 ना, एलसीएम ऑफ क्या है ना, स्पीड ऑफ ए एक पर डे ना 60/4, बी का पर डे
A प्लस बी पर डे, समझ में आ रहा है ना? वर्क इन 4 days, ये पर डे है ना? अनकम्प्लीट वर्क, इनकम्प्लीट वर्क, कितना है? इनकम्प्लीट वर्क कितना है? फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दिया, ऑप्शन ए। ये लिखा रहा हूं इसलिए ताकि तुम लोग भूल जाओगे तो याद कर सको। ऐसे ओरली भी कर सकते हैं ना, मैं ओरली ट्राई कर रहा हूं, पर तुम लोग वेट नहीं कर रहे हैं आंसर देने का। रॉन्ग तो रॉन्ग, जो बच्चे आंसर नहीं देते लोग मर जाते थे। चलो 6th वन, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 24 एंड वॉट, मतलब क्या? कौन सबकी स्पीड ज्यादा किसकी पता? अगर सी की स्पीड ज्यादा होती तो ज्यादा दिन लेता कि कम दिन लेता? अच्छा, इफ इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, करते हैं। अभी 12, 24 और 36 है ना, एलसीएम क्या लें? एलसीएम 36 ही ले, नहीं 24 नहीं आता है ना, 72 ले। कितना ले? एलसीएम कितना ले? 72 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 6 डिवाइड बाय 24 कितना होता है? 72 डिवाइड बाय 24 3, और 72 डिवाइड बाय 36 2। लेट टोटल वर्क भी हाउ मच? टोटल वर्क कितना है? 72। ए 12 दिन में करता है तो ए की स्पीड कितनी होगी? 6। बी करता है कितने दिन में? 24 दिन, डबल टाइम लेता है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 72 डिवाइड बाय 24 तो कितना होगा? 3। 72 डिवाइड बाय 24 नहीं जमता है तो फिर 36 डिवाइड बाय 12 करने का ना, आधा करके करना है ना। और सी की स्पीड 2, मतलब ए की स्पीड 6 है, बी की स्पीड 3 है, सी की स्पीड 2 है। कंबाइंड स्पीड कितनी हुई? 11। ये लोग 11 दिन करेंगे काम, 11 स्पीड से काम करेंगे तो हमारा काम कितना है? 72 डिवाइड बाय 11। अभी 72 डिवाइड बाय 11, 11 का टेबल बोल। 66, और कितना बचता है? 6। तो ये आंसर कौन सा आएगा बता? सी 66 और 6 रिमाइंडर 6, 66 गया, रिमाइंडर कितना बचा? 6। तो 6 बाय 11 रिमाइंडर है ना, तो आंसर क्या है? सी। वापस करें, टोटल वर्क कितना लिया हमने? ए की स्पीड 6, बी की स्पीड 3, सी की स्पीड 2, कंबाइंड स्पीड 11। कितने दिन लगेंगे? 72 डिवाइड बाय 11, तो फिर हम क्या करेंगे? 6 आएगा,
11 का टेबल बोलने का, समझा? कहीं से भी रास्ता मिलेगा तुम लोग को, आ जाएगा ऐसा करेंगे तो। अरे जितना घर पे फुल टाइम है ना अभी उनको, तो ये आप टाइम वेस्ट मत करो। अभी बच्चे नहीं हो कि नानी के घर जाने वाला दिन नहीं रहे अब हमारे ना, नानी हमको याद करती है, नहीं करती इतना भी नहीं, पहले खट, समझा? नानी के घर पे 1 महीने तक इज्जत मिलती है, फिर बोलते कभी जाएगी। मौसी के घर पे 3 दिन, मौसी की इज्जत ज़्यादा दिन नहीं चलती है, चौथे दिन रुकेंगे तो भगाएगी। 3 दिन होती है मौसी के दिन, 3 डेज गेम होता है, समझा? और नानी नहीं और मामा के घर पे तो 6 दिन। टोटल वर्क इज इक्वल टू 72, क्या है 12, 24 और 36 का एलसीएम ना, एलसीएम ओरली निकालने आना चाहिए, बड़ा नंबर लेके तो भी चलेगा, 144 लेके देगा तो भी चलेगा। क्या है फिर स्पीड ऑफ ए, सिक्स पर डे ना, बी का देख 70 नहीं आता है तो 36/12 कर 3 पर डे, और सी का 2 पर डे। कंबाइंड स्पीड ए प्लस बी प्लस सी, 6 + 3 + 2 11 है ना। तो डेज रिक्वायर्ड 72/11, तो क्या आएगा 6, देखिए क्या होगा मालूम है, ए 6 66, रिमाइंडर 6 ना, तो क्या करोगे 6 6/11, क्या ये 1/11 कितना परसेंट होता था? 1/11 9.09, तो 6/11 9 6 54.55, तो ये है ना, मालूम कितना होगा अपना परसेंटेज कितना आया? 6/11 कितना परसेंट आया? इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 0 पॉइंट, तो एग्जैक्ट आंसर मालूम क्या है? ये आंसर देख 6 आ गया था, बाकी क्या बचा था 6/11, 1/11 कितना होता है 1/11 9.09, तो 6/11 6 54.55, वो परसेंटेज है, उसको 2 पॉइंट नीचे कर दे तो क्या आएगा 0.545455, तो इसका आंसर एक्चुअली आता है 6.6, तो ये था ना ये वाला 6, ये 6/11 होता है कितना परसेंटेज ना, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ना, मैं तुम लोग को फ्रैक्शन पहले नहीं सिखाया, पहले परसेंटेज सिखाया, अब तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, डिवाइड बाय 100 कर दे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझा? अब ये चीज आ गई हाथ में तो फिर पकड़ लेने का, समझा कि नहीं? छोड़ने का नहीं। जैसे मोदी के पास एक बार प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आ गई तो अब छोड़ ही नहीं रहना कि कुछ भी कर लो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ऐसे होना चाहिए तुम लोग, सीखो। कौन सा सम था ये? 7th ना। हाँ, A, B and C can do a piece of work in how many days? 72 days. A and B, sorry, है ना 8th one ना, 7 कर रहे हैं, अच्छा। A and B can do a work in, B and C can do in
and C and A can do in A, B, C together work. रुको बच्चों, डेज बता कितने? 12, 15, 20। ऐसा एक नंबर ले, प्लीज लिखो मत, लिखो मत। आपका ब्रेन डेवलप करना है ना, मेरे साथ रहो। मैं जो छोटे छोटे सवाल पूछता हूं ना, वो पैटर्न क्रिएट कर रहा हूं आपका ब्रेन का। आपका ब्रेन में अपने आप मेहंदी डिजाइन मस्त हो जाएगी एकदम। सुनो, सुनना सीखो। मैं भी सुन सुन के आया, बहुत लोगों को सुनता था मैं। मेरे को शौक था वट मारने का, अभी भी है। वट शेखी बगारना, दूसरों को बताना मैं शाना हूं। हाँ, ऑफकोर्स ये नहीं बताना चाहिए कि दूसरे नीचे है। तो मेरे को ऐसा था कि सारा लोग को ऐसा बताऊंगा कि जो किसको नहीं आता ना सबको बताऊंगा। ऐसा मेरे को बचपन से आदत थी। तो फिर मैं क्या करता था कि सब जगह जो भी कोई बोलता था सुनता था। फिर मुझे अच्छा लगता था तो दूसरों को जाके चिटकाता था कॉपी। अब वो पकड़ ही नहीं पाता था कहाँ से लेके आया, उसको लगता है इसने बनाया। अब 100 में से 80 लोग, 90 लोग सोचते हो ये क्या इसका दिमाग है यार, ये कहाँ से लेके आया क्या मालूम। तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लगता है इसने बनाया होगा। तो ऐसे करते 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 हमारा खुद का दिमाग डेवलप होने लगता है, समझा। फिर आता है उस बात को कन्वर्ट करना। क्या बाद में आगे आता है कि उसकी बात है उसको कन्वर्ट करना, समझा। एक बहुत अच्छा ऑथर था मराठी का, उसमें एक एक्टर ने काम किया था। हमारे ठाकुर सर के पास आता था रिटर्न फाइल करने। तो उसने एक स्टोरी बताई, बोला ये स्टोरी पे काम कर रहा हो, नेक्स्ट एपिसोड ऐसा स्टोरी है। तो वो स्टोरी मैंने समझी। फिर 4 साल बाद उस स्टोरी में से मैंने और एक स्टोरी बनाई, वैसे ही वही थीम पे एक स्टोरी बनाई वापस। और वो एक्टर आया था, उसको सुनाई। उसने मुझे स्टोरी सुनाई थी, डायरेक्टर की, काम कर रहा था उसमें। फिर उसने काम भी किया पिक्चर में, सीरियल में। वो स्टोरी को मैंने कन्वर्ट किया। नहीं, सेम थीम थी, सेम थीम होती है। हाँ, उसको करके फिर मैंने उसको सुनाई। वो बोला क्या स्टोरी है यार, क्या ओरिजिनलिटी है। अरे मतलब बेवकूफ, तूने बताया उसमें से कॉपी किया है। जैसे आमिर खान है ना, एक ही स्टोरी बनाता है, थोड़ा भी हटता है ना, उसने एक ही स्टोरी में से हजारों करोड़ बनाए। उसने पिक्चर बनाई पहले कौन सी थी, जो जीता हो सिकंदर में बड़ा, फिर लगान, फिर तारे जमी पर, हाँ 3 इडियट्स भी है। पर ये क्या स्टोरी क्या है, हाँ 3 इडियट्स भी ऐसी है। ये तीनों चारों स्टोरी में क्या है, ये तीनों स्टोरी में यही है कि बेवकूफ लोग शाणे बनेंगे और शाणे लोग बेवकूफ बनेंगे। जो जीता हो सिकंदर में क्या है, ये तो ऐसे कैजुअल होता है, ध्यान नहीं रहता है। इसका भाई बहुत सीरियस होता है, वो इंजर्ड हो जाता है, फिर साइकिल की रेस ही जीतता है। और वो दूसरा चैंपियन विवेक कौन था, तिजोरी, दीपक तिजोरी, और रोज प्रैक्टिस करता है, वो जीतता नहीं है। तो क्या होता है, येड़ा पेड़ा खाएगा और शाणा भूखा मरेगा। ये स्टोरी बताई। फिर लगान में भी ऐसे किए, वो ब्रिटिश लोग खेल रहे हैं, वो लोग हार जाते हैं। तारे जमी पर जिसको कुछ नहीं समझता वो जीत जाता है। अच्छा, ये स्टोरियां बहुत अच्छी लगती है पब्लिक को। क्यों? क्योंकि सब हारे हुए लोग होते हैं हमारे पास, तो उनको लगता है हम भी जीत सकते हैं। अंडरडॉग्स आर विनर्स। तो ये हमको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है ऐसी स्टोरीज। पर रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? स्टोरीज है ना। फिर और कौन सी पिक्चर बनाई उसने? नहीं, वो नहीं चला, क्योंकि उसने बता दिया कि वो नहीं चली पिक्चर। क्यों? क्योंकि उसने बताया वो हार जाता है लास्ट में। इसमें उल्टा करने गया कि वो वीक होता है, वो वीक ट्राई करता है बहुत, लेकिन वीक हार जाता है। तो वीक हार जाता है तो पिक्चर नहीं चलेगी, चल हमारे मैच नहीं करते, चल वो तो हम रोज ही हारते, पागल के पिक्चर क्यों देखे। तो समझा। अब सोच, एक चीज के ऊपर स्टोरी बनाई। लगान पिक्चर है ना, लगान पिक्चर, पूरी पिक्चर लगान ऑस्कर तक गई। एक
टीवी सीरियल होता था, तुम लोग अपने दादाजी को या बुआ को, बड़ी बुआ को पूछ लेना या चाचा जी को पूछ लेना, 40 साल पहले आता था नुक्कड़। वो सीरियल में क्या था कि एक जगह बिल्डिंग्स होती है बड़ी पॉश, और सामने झोपड़पट्टी होती है। झोपड़पट्टी के लोग में एक दारू पिया होता है, वो अच्छे लोग होते हैं, और बिल्डिंग के अक्सर बेकार बताए जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग में रहते तो बेकार ही होगा ना। तो वो बताया, तो एक दिन इनकी मैच होती है, एक एपिसोड में 22 मिनट का एपिसोड है, उसमें कुछ होता है कि मैच होती है किसकी, बिल्डिंग वालों की और स्लम्स वालों की, और वो स्लम्स वाले लास्ट में जीत जाते हैं, उसमें एक को जोर से लगता है, फिर लास्ट में वो 6 मारता है। ये स्टोरी 86 में आ चुकी है, 84 में, और उसने लगान 98 में बनाई, 2000 में बनाई। 14 साल बाद वो सीरियल की स्टोरी लेके या कॉपी कर दी। इस तरह प्रोडक्शन आप देख लेना, नुक्कड़ करके एक सीरियल आता था, उसमें एक एपिसोड था ये कुछ नहीं है ना, ये मजा आती है कि येड़े लोग जीतेंगे, कोई मिल गया क्या है, येड़ा जीतेगा, तू देख येड़ा जीतेगा, बस। वो कभी कभी होता है, लोग रोज बताते, वो पिक्चर कमाते लोग पैसा, ये जाने लोग एड़े थोड़ी है, लोग ये बता रहे कि एड़ा जीतेगा, ये सब एक ही स्टोरी वो घुमा घुमा के बताने का, येड़ा जीतेगा, येड़ा हारेगा बताया तो सितारे जमी पर जब फ्लॉप जाएगा, येड़ा जीतेगा बताओगे तो तारे जमी जैसा हिट जाएगा। समझा, ये पूरी धंधा होता है ना, पब्लिक का समय इमोशन से खेलना होता है भैया, समझा। तो तुम लोग भी सीखो, कम से कम समझो तो सही। ओके, अभी है ना हम लोग के बाजू में एक बिल्डिंग है, उसमें अपने वहां एक लेडी काम करती थी, गुजर गई अभी अनफॉर्चुनेटली। फिर कौन मालूम है, ये किरण मिस की मम्मी, किरण मिस है ना अपनी इंग्लिश, उसकी मम्मी गुजर गई 2 हफ्ता पहले।